अभी हमारा जो टॉपिक है वो आ जाता है अग्निदग्ध, ठीक है ना। अग्निदग्ध के क्या है लक्षण है, तो लक्षण में ये हम बताएंगे कि अगर जिस स्थान पर जो भी अग्निदग्ध होता है तो उसके क्या क्या लक्षण आते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है, वो आता है त्वचागत। तो त्वचागत में क्या होते हैं, इसके अगर हम लक्षण याद करने हैं तो आपको क्या है एसटीडी वर्ड याद रखना है। तो जो एसटीडी है तो स से आ जाता है शब्द प्रादुर्भाव, ठीक है। त से आ जाता है त्वक संकोच, द से क्या आ जाता है दुर्गंधता, ठीक है। ये 3 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है मांसगत, ठीक है। तो मांसगत में अगर हो जाए अग्निदग्ध तो कौन कौन से लक्षण दिखेंगे, तो उसमें दिखता है कंपोत वर्णी अग्निदग्ध दिखता है, ठीक है ना, दग्ध स्थल होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सिरागत। अगर सिरागत में होता है तो क्या होता है, तो कृष्ण, ठीक है, एक तो कृष्ण वर्ण का हो जाता है और उन्नत, ठीक है ना, थोड़ा सा उभरा हुआ वर्ण होता है। श्राव का अभाव, तो श्राव का क्या रहता है अभाव रहता है। संधि में एवं अस्थि, ठीक है ना, संधि और अस्थि में अगर हो जाए तो दग्ध स्थल कैसा रह जाएगा, तो रूक्ष अरुण और कर्कश हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि शल्यपद आंतरवृद्धि अपची, ठीक है। एवं अर्श में क्या है अग्निदग्ध को क्या बोला गया है, तो जो अग्निकर्म करना है वो क्या है निर्दिष्ट बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है सम्यक दग्ध। तो सम्यक दग्ध अगर हो जाता है, ठीक है, जो हम दग्ध करना चाहते हैं अग्निकर्म करना चाहते हैं, अगर वो क्या है सम्य हो जाता है तो क्या है, तो उसमें क्या है हमें शहद और घृत का उस पर क्या है लेप लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद आता है अग्निकर्म किस किस में नहीं करना है, निषेध किस किस में है। तो बता दिया गया है कि पित्त प्राकृति को, अतिसार को, अंतर शल्य, मतलब अगर अंदर तक शल्य चले जाए, ठीक है ना, जिसमें क्या है स्वेदन जो होता है वो निषेध होता है, तो उसमें क्या है हमें अग्निदग्ध नहीं करना है। मोस्टली क्या है जो पित्त प्रकोपित वाली जो चीजें हैं जो अग्नि या उष्णता को बढ़ाती है, तो उसी प्रकृति में क्या है अग्निदग्ध नहीं करना है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा कि दग्ध है, ठीक है, कि दग्ध जो हो कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या प्लुष्ट दग्ध भी हो सकता है, दुदर्ग भी हो सकता है, सम्यक और अतिदग्ध। तो इसके क्या क्या लक्षण होंगे, अगर हम इसको कर लेते हैं तो उससे क्या क्या हमें बाद में चिकित्सा करनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि दग्ध कर लिया या कॉटराइजेशन कर ली है तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ना नहीं है, इस पे फिर बाद में क्या उष्ण उपचार करने हैं। तो इसको क्या है दग्ध को क्या है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो 4 प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं प्लुष्ट, ठीक है ना। प्लुष्ट कोई तुथ बोल देते हैं, उसी को तुच्छ बोल देते हैं, वो कौन बोलता है, तो वाग्भट बोलते हैं, ठीक है ना। प्लुष्ट को आचार्य सुश्रुत ने बताया है, तुथ और तुच्छ को किसने बताया है, तो वाग्भट ने बताया है। उसके लक्षण में क्या बताया गया, तो उन्होंने बताया गया है कि त्वक क्या होती है विवनता होती है। चिकित्सा में बताया गया कि उष्ण चिकित्सा हमें करनी चाहिए, ठीक है ना, कौन सी उष्ण चिकित्सा। उसके बाद आता है दुदग्ध। दुदग्ध जो होता है इसमें सिंपल क्या होगा, इसमें फफोले और तीव्र पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो चिकित्सा बताई गई है वो कौन सी है, शीत एवं उष्ण चिकित्सा, ठीक है ना। आलेप और अभ्यंग किससे करना, तो शीत से ही करना, इन्होंने स्पेशली यहाँ पर बता दिया है अलग से। सम्यक, सम्यक का मतलब होता है एकदम पूर्ण रूप से जो हो चुकी है, ठीक है ना। इसका जो दिखता है तो वो कैसा दिखता है, तो ताल फन, ठीक है ना, ताल फन वन, ठीक है ना, उसी हिसाब से दिखता है। और इसकी चिकित्सा किसके अकॉर्डिंग करनी है, तो पित्तज विद्रदी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, किसकी आ जाता है, तो पित्तज विद्रदी के अकॉर्डिंग बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अतिदग्ध, ठीक है, क्या आ जाता है अतिदग्ध। तो अगर अतिदग्ध हो जाए तो मांस का कट करके, ठीक है ना, गिरना, तो जो मांस होता है वो क्या है कट करके गिरना शुरू हो जाता है अपने स्थान से, तो वो उसके पर किसकी चिकित्सा करनी चाहिए, तो पित्तज विसर्प, ठीक है ना, पित्तज विसर्प की तरह क्या है चिकित्सा करने को बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि सभी अगर हमने कर लिया दग्ध कर लिए तो उसके बाद अब अगर हम रोपण करना चाहते हैं उस जगह पे तो क्या लगाना चाहिए, तो सबसे जो श्रेष्ठ माना गया तो वो किसको माना गया, तो घृत को माना गया, ठीक है। यहाँ तक सारा क्या था अग्निकर्म का था। अभी नेक्स्ट जो है वो धूपन के बारे में बताया गया है कि धूम उपहत में सर्वरस, ठीक है, ज्ञान, सर्वरस का ज्ञान होता है, श्रवण एवं गंध शक्ति का नाश हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान देना है कि धूम से क्या होता है कि रस ज्ञान का, श्रवण और गंध शक्ति का क्या हो जाता है नाश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि हमें सर्वरस का ज्ञान होता है, लेकिन क्या है श्रवण और जो गंध शक्ति है उसका क्या है नाश हो जाता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि चिकित्सा क्या है, ठीक है ना, अगर धुआं अगर ज़्यादा फैल जाता है तो उससे क्या है चिकित्सा क्या है, तो उन्होंने बता दिया कि अगर चिकित्सा करनी है तो सबसे पहले वमन करवाना है, वमन के बाद कवल, कवल के बाद शिरोविरेचन, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अन्न सेवन करना चाहिए। अब वमन से क्या होता है, तो वमन से कोष्ठ की शुद्धि होती है, कवल से इंद्रियों जो इंद्रिय होती है उसका ग्रहण होता है, और जो
शिरोविरेचन है उसमें क्या है, उसके करने से क्या है, जो दृष्टि है उसकी क्या है, शुद्ध रहती है। ठीक है, जो दृष्टि है वो शुद्ध रहती है। और उसके बाद क्या, अन्न सेवन करवाना चाहिए। इसको याद करने के लिए याद रखना अवकी आहार, ठीक है ना, अवक्षी आहार, ठीक है ना, वक्षी, ठीक है ना, वक्षी आहार। तो व से आ जाएगा वमन, क से आ जाएगा कवल, शी से आ जाएगा शिरोविरेचन और आहार, ठीक है ना, अन्न का सेवन करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला था कि उष्ण वायु, ठीक है ना, जैसे लू वगैरह जो होती है उसका अगर दग्ध हो जाता है तो उससे क्या है, शीत उपचार करना चाहिए। अगर वर्षा शीत, देखो यहाँ पर वर्षा ऐड कर लेना, ठीक है ना, वर्षा शीत वायु के दग्ध होने से क्या है, उष्ण एवं क्या है, स्निग्ध उपचार करने का क्या है, निर्दिष्ट बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो हम चैप्टर जो रक्त विस्रावन के बारे में पढ़ेंगे तो वो चैप्टर कौन सा आ जाता है, तो सुश्रुतसूत्र 13 है। ठीक है, इसमें जो मुख्य रूप से जिसके बारे में बताया गया है तो जलोका के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, रक्त, अगर आप इसमें बोला भी गया कि अगर आप रक्त का विस्रावन करना चाहते हैं तो उसके लिए मुख्य रूप से क्या यूज़ करना चाहिए, क्या है तरीका, तो जलोका है। ठीक है ना, अब जलोका के बारे में बताया कि विषाक्त जलोका के दष्ट होने से देय औषध क्या होती है, तो उस पर क्या देनी चाहिए, तो महागत देनी चाहिए। जलोका का भोजन क्या होता है, तो वल्लूर, शैवाल एवं कशेरुक होता है। ठीक है, जलोका को रखने वाले जल, जिसमें हम जलोका रखते हैं, जो जल में रखते हैं, तो जल को हर 3-3 दिन पर बदलना चाहिए। और अगर जिस घड़े में, जैसे कि घड़ा है, घड़े में जल रखा है, जल में क्या है, जलोका डाली है, तो जो जल है वो 3-3 दिन पर, और जो घट है तो वो क्या है 7-7 दिन के अंतर पर क्या है, बदलना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। वाग्भट, तो वाग्भट ने क्या बोला है, तो वाग्भट ने बोला कि जो भक्ष्य पदार्थ है, ठीक है ना, जिसको खाने के लिए भक्ष्य पदार्थ भी डालेंगे तो वो कब है, तो वो 3-3 दिन पर। जल और जो घड़ा है वो कितने दिन पर, 5 दिन पर बोला गया है। जहाँ पर भक्ष्य पदार्थ नहीं बताया है तो सुश्रुत ने जो भक्ष्य पदार्थ बताया तो वो कितने दिन पर बताया है, तो 3-3 दिन पर ही बताया है। ठीक है ना, जल और जो भक्ष्य पदार्थ है वो 3-3 दिन पर, घड़ा जो है वो 7 दिन पर है। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है, वाग्भट में भक्ष्य पदार्थ 3 दिन पर, जल और घड़ा जो है वो 5 दिन पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर जैसे कि जो जलोका है, ठीक है, जलोका से क्या है, जलोका ने गलानी निर्हरनाथ, मतलब कि अगर गलानी को क्या है वो ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, सरसों और हल्दी का लेप लगाना चाहिए। जलोका अगर उसको चिपकाना है तो क्या करना चाहिए, रक्त और तेल की बिंदुओं का यूज़ किया जाता है। जलोका को अगर हटाना है, जैसे कि उसने अगर अशुद्ध रक्त पी लिया है, अगर हमें पता लग गया कि हाँ उसका अशुद्ध जो है वो ख़त्म हो गया है शरीर से, तो फिर क्या करना चाहिए, उसको छुड़ाने के लिए तो सैंधव और लवण का प्रयोग करना चाहिए। जलोका के से अगर क्या है व्रण है तो व्रण पे लेप के लिए क्या है, शतधोत घृत का प्रयोग करना चाहिए। जलोका के वमन करवाना है तो उसके लिए क्या है, तो सैंधव और तेल। ठीक है ना, लेकिन अगर आप श्लोका बुक में देखेंगे तो वहाँ पर आया था तंडुल कनक प्लस तेल और लवण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट ये था चैप्टर नंबर 13 का जितना भी था जलोका के रिगार्डिंग। अभी आता है सुश्रुतसूत्र 14। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है सारे रस जो है उसके कहाँ स्थिति है, कहाँ प्रेजेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है कि सुश्रुत के अनुसार क्या है, रस का जो स्थान है वो कहाँ बताया गया है, तो हृदय में बताया गया है। और इसकी जो प्रकृति है तो क्या बताई गई है, तो सौम्य बताई गई है। ठीक है, एवं रस का रंजन कहाँ होता है, तो रस का रंजन कहाँ होता है, तो यकृत और प्लीहा में। ये किसके अकॉर्डिंग है, तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। वाग्भट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, तो रस का जो रंजन है वो कहाँ होता है, तो अमाशय में होता है। नेक्स्ट अगला आता है रस की गति। तो रस की जो गति होती है इन्होंने क्या है 3 प्रकार से मानी गई है, या तो ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे या तिर्यक। अगर ऊर्ध्व गति होगी तो अग्नि के समान, अधोगति होगी तो जल के समान, और तिर्यक गति होगी तो शब्द के समान बताई गई है। अकॉर्डिंग टू अगर वाग्भट की बात करेंगे तो उसमें क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला कि तीक्ष्ण अग्नि शब्द के समान और मंद अग्नि क्या है, जल के समान बताई गई है। ठीक है ना, और मध्य जो होती है मध्य के समान ही बताई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है, इसमें क्या है, अगर रक्त मोक्षण किसमें निषेध है, तो उसमें आता कि पांडु, अर्श, उदर और गर्भनी, इसमें क्या है नहीं करवाना चाहिए। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने अग्नि कर्म करवाना तो उसको क्या देना चाहिए, तो उसको पिच्छिल अन्न खिलाना चाहिए। उसी प्रकार से आता है कि जब रक्त मोक्षण करवाना है तो उसको पूर्व क्या है यवागुपान करने का निर्देश बताया गया है। अब रक्त की अति प्रवृत्ति करने वाले योग्य, ठीक है ना, रक्त को
जो रक्त प्रवृत्ति है, ठीक है ना, रक्त की अति प्रवृत्ति में करने योग्य कर्म। तो कौन कौन से हमें कर्म करने चाहिए? तो कषाय द्रव्यों का, जब रक्त के यहाँ अधिक मात्रा में निकलना स्टार्ट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो कषाय द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। कषाय क्योंकि स्तंभन कार्य करता है। अन्य सिराओं का वेदन कर देना चाहिए, मीन्स जिस सिरा से निकल रहा है उससे अन्य सिरा में वेदन कर देंगे तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। क्षार एवं अग्निकर्म, ठीक है। और क्या आ जाता है? रक्तपान, ठीक है, ये करवाना चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि रक्त मोक्षण उपरांत देह आहार कौन कौन सा बताया गया है। तो रक्त मोक्षण के उपरांत जो देह आहार बताया गया है उसमें बोला गया है ना अति उष्ण, ठीक है ना अति उष्ण, ना अति शीत, ठीक है ना अति उष्ण शीत, स्निग्ध एवं इच्छित अम्ल युक्त, ठीक है ना। क्या आ जाता है? इच्छित अम्ल युक्त और एवं अम्ल रहित, ऐसा आहार देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि रक्तस्राव के रोधन करने के लिए, मतलब अगर रक्तस्राव को क्या है बंद करना चाहते हैं तो उसके क्या उपाय होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? तो 4 उपाय बता दिए गए हैं। तो 4 उपाय कौन कौन से हो जाते हैं? तो आता है कि स्कंदन, ठीक है, प्रथम आता है स्कंदन, दूसरा आता है संधान, पाचन और दहन। इसको याद करना हो तो क्या करना चाहिए? रसपाद, ठीक है ना। क्या वर्ड आता है? तो रसपाद यूज किया जाता है। तो रस क्या होता है? तो सस है, ठीक है ना। वो क्या है एक्चुअली आधा स होता है तो इसको रस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, फॉर मेमोराइज के लिए। तो इसमें कौन सा आता है? तो आ जाता है स्कंद संघात, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है। और नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है पाचन और दहन, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है रक्त स्राव अवरोध, ठीक है ना। रक्त स्राव से अवरोध होने वाली पीड़िकाएं में क्या है? तो रक्त स्राव का अगर अवरोध होने वाली जो पीड़ा होती है उसमें क्या है? हम मंद उष्ण घृत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा आ जाता है? तो मंद उष्ण घृत में क्या है? परिषेक का विधान बताया गया है। किसका विधान है? तो परिषेक का विधान बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है अभी जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है शिशु सूत्र 15, ठीक है। वो आ जाता है पूरन, ठीक है ना। पूरन कर्म जो होता है, ठीक है, एक कर्म होता है, जैसे कि हम इसमें क्या है, हम इसमें वात पित्त कफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है? उसमें ये बताया जाता है कि जो पूरन कर्म है, ठीक है, कौन सा कर्म आ जाता है? तो पूरन, जो पूरन कर्म है तो वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो वो आ जाता है कि वायु और कफ, ठीक है, दोनों में क्या है बताया गया है। और पूरन कर्म जो है वो स्पेशली किस वायु या किस कफ के लिए बताया गया है? तो जो पूरन कर्म है वो प्राणवायु के लिए बताया गया है और कफ में किसका? तर्पण कफ के लिए बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है धातु, ठीक है ना। धातु और उसके क्या आ जाते हैं? कर्म। तो यहाँ पर क्या है? हमने सबसे पहले वाग्भट के जो कर्म हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे रस के लिए प्राणीन, ठीक है, रक्त के लिए जीवन, मांस के लिए लेपन, ठीक है, कर्म है ये सारे। मेध स्नेहन, अस्थि धारण, मज्जा पूरन, शुक्र गर्भोदक, ठीक है ना, ये बताए गए हैं। जो कर्म है कर्म, ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या है हर धातु का क्या है नेक्स्ट पॉइंट बताया गया। जैसे कि अगर हम रस धातु की बात करेंगे तो इसमें रक्त की पुष्टि है, रक्त में मांस की पुष्टि होगी, ठीक है। तो वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं प्रॉपर जो हैं वो आपको सुश्रु संहिता में मिलेंगे। यहाँ पर जो है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे क्या बोला गया है कि अगर रस है तो उसमें आ जाता है तुष्टि, प्लस क्या आता है प्राणीन, रक्त पुष्टि आ जाता है। अब क्या है रक्त, तो रक्त में क्या करता है? व्रण को प्रसादन करता है, ठीक है, कलर वैसे ही देता है, मांस की पुष्टि करेगा और जीवनीयता है, ठीक है। मांस जो होता है वो शरीर की पुष्टि करता है और क्या करता है? मेद की भी पुष्टि करता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है मेद। तो मेद जो है वो क्या करता है? स्नेहन, स्वेदन, दृढ़ता, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि दृढ़ता कौन लाता? अस्थि नहीं लाएगा, वो कौन लाएगा? मेद लाएगा, ठीक है ना। और साथ में क्या आता है? अस्थि को पुष्टि करता है। अस्थि जो होता है वो मज्जा की पुष्टि करेगा, साथ में शरीर को धारण करेगा, ठीक है। अस्थि का काम होता है धारण करना, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट मज्जा। तो मज्जा के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है? तो प्रीति। प्रीति स्नेह एवं बल का कारण है और शुक्र की पुष्टि करता है, ठीक है। और अस्थियों की भी क्या है? ये अस्थियों का पूरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है शुक्र। तो शुक्र के लिए इन्होंने क्या बोल दिया गया है? तो धैर्य है, ठीक है ना, धैर्य होता है इसमें, चायवन हर्ष एवं बीज का कारण है और इसमें भी प्रीति। तो प्रीति 2 जगह आया है, एक तो प्रीति जो आया है वो आया है शुक्र में और दूसरा प्रीति का आया है मज्जा में। लास्ट की जो दोनों है तो उसमें क्या है? प्रीति वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
नेक्स्ट अगला आ जाता है पुरुष। तो पुरुष को क्या है, इन्होंने उपस्तंभ बोला गया है, यहाँ पर स्तंभ लिखा है तो स्तंभ नहीं आएगा, उपस्तंभ है, ठीक है ना। और वायु एवं अग्नि को धारण करता है। मूत्र, यहाँ पर वस्ती नहीं आएगा, काट कर मूत्र कर लेना। तो मूत्र जो है वो क्या करता है, बस्ती को पूर्ण करता है एवं क्लेदन करता है, ठीक है, बस्ती पूर्ण, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्वेद। तो स्वेद क्या करता है, तो क्लेद एवं सुकुमारता क्लेद, ठीक है ना। क्लेद जो स्वेद है वो क्या है, क्लेदता। और क्या करता है साथ में, त्वक सुकुमार्य, ठीक है, जो त्वक त्वचा है। जब देखो जब भी हम स्वेटिंग आती है तो क्या होता है, हम बोलते हैं ना स्वेटिंग आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज करते तो एक्सेसिव अमाउंट में स्वेटिंग आती है तो उससे क्या होता है, त्वचा में भी एक निखार आता है, ठीक है। तो वही है, त्वक जो है वो क्या है, सुकुमार्य हो जाता है। नेक्स्ट अगला जाता है आर्तव। तो आर्तव क्या है, गर्भकृत एवं रक्त लक्षण होता है। गर्भ जो होता है गर्भ लक्षणाकृत होता है। स्तन्य जो होता है, स्तन्य किसके लिए है, तो वो एक जीवनीय करता है, ठीक है, स्तन्यो, ठीक है ना, स्तन्य उर्पीन तव, ठीक है ना, जयंती। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है विभिन्न क्षयों के लक्षण क्या है, ठीक है ना, विभिन्न क्षयों के लक्षण क्या है। तो जो पुरीक क्षय होता है उसमें क्या है, हृद पार्श्व पीड़ा होती है। मूत्र क्षय में वस्तितोद होता है, ठीक है। स्वेद क्षय में क्या होता है, स्पर्श वैगुण्य स्वेदनाश, ठीक है। गर्भाशय में क्या होता है, गर्भ अस्पंदन एवं गर्भ का नहीं बढ़ना, ठीक है, ये चीज़ें सारी होती हैं। देखो पुरुष है तो पुरुष का अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, हृदय और पार्श्व में पीड़ा होगी। मूत्र होगा तो सीधी बात है कि वस्ती में ही सीधी प्रॉब्लम होगी। स्वेद होगा तो गुण स्पर्श में प्रॉब्लम होगी। और क्या होगा, स्वेद नहीं आएगा क्योंकि क्षय हो रहा तो कहाँ से आएगा। गर्भ का क्षय हो जाता तो गर्भ अस्पंद एवं गर्भ का नहीं बढ़ना, ठीक है। चिकित्सा 8वें एवं शीर बस्ती एवं मेधा अंश से ही हम कर सकते हैं, ठीक है ना, मेध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है धातु वृद्धि। क्या आ जाता है, धातु वृद्धि के लक्षण। अब वृद्धि है तो वृद्धि में क्या बोला गया है, इसमें आता है कि रस वृद्धि होती है, ठीक है ना। जब क्या है, रस वृद्धि होती है तो हृदय का क्या होता है, उत्क्लेशन होता है। रक्त की वृद्धि होती है तो शिराएं जो होती हैं उसमें पूर्णता आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर मांस में अगर हम वैसे भी देखते हैं कि जो रक्त की अगर क्षय हो जाता है या प्रदोषज क्षय बोलते हैं, विकारों में आता तो उसमें हम क्या बोलते हैं, शिराओं में स्थिरता आ जाती है, ये बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है मेद। तो मेद में क्या होता है, कास और श्वास होता है, ठीक है। मज्जा में क्या आएगा, सर्वांग नेत्र गौरव, ठीक है। मज्जा का वैसे भी नेत्र के साथ कनेक्शन होता है। शुक्र जो होता है वो क्या है, शुक्र अश्मरी, ठीक है। पुरुष जो है वो क्या है, आटोप एवं शूल। मूत्र जो है वो क्या करेगा, बस्ती तोद। तो बस्ती तोद एक तो मूत्र कर रहा है और दूसरा कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो एक हमने क्या है, मूत्र अगर क्षय भी होगा और वृद्धि भी होगी, दोनों में क्या बस्ती का तोद ही होना है। एवं आद्यमान यहाँ पर एक्स्ट्रा बता दिए गए। और क्या बोला गया है कि जो स्वेद है तो स्वेद से क्या होगा, दुर्गंध एवं कंडू। आंतर वृद्धि होगी तो उससे भी अंग मर्द होगा। और अति प्रवृत्ति होने से क्या है, ये दुर्गंधम होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है गर्भवृत्ति। तो गर्भवृत्ति क्या होती है, जठर अग्नि, ठीक है ना, जठर अभिवृद्धि स्वेद च, ठीक है। इसमें भी क्या क्या होगा, गर्भ की वृद्धि होगी। तो उन्होंने बोल दिया कि जठर अभिवृद्धि, तो मतलब उदर की भी वृद्धि होगा, ठीक है, मतलब उस उदर भी बढ़ेगा और स्वेद भी आएगा। वस्तितोद मूत्रक्षय मूत्र वृद्धि ये दोनों लक्षण मिलते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना कि वस्तितोद और मूत्रक्षय और मूत्र वृद्धि दोनों का लक्षण मिलना, ठीक है ना। ये था हमारे सब धातुओं के वृद्धि करने से। नेक्स्ट अगला आ जाता है ओज। तो ओज के गुण में क्या होती है, स्थिर एवं सर लक्षण दोनों होते हैं, याद रखना। इसमें स्थिर गुण भी होता है और सर गुण भी होता है। ओज को क्या है, प्रायातन, ठीक है ना, प्रायायतन आयतनम उत्तम, ठीक है ना, उत्तमम कहा गया है। ओज को क्या है, प्राणायतम उत्तम भी कहा गया है। नेक्स्ट अगला आता है ओज की विकृतियाँ। तो ओज की जो विकृतियाँ होती हैं उसको क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं ओज की विकृतियाँ। तो कौन कौन सी आ जाती हैं, यहाँ पर जो बताई गई हैं वो बल की हैं, ओज की नहीं है। सेम ही होता है, ओज को बल भी बोला जाता है और श्लेष्म, ठीक है ना, ये भी बोला जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग है, तो चरक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर जो लक्षण बताए गए हैं वो किसके बताए गए हैं, तो बल के बताए गए। क्योंकि श्लोका के अगर आप लास्ट में देखेंगे तो बोला भी गया है कि च बल, देखो अगर इसकी सेकंड लाइन है तो क्या बोला गया है, च बल विंसरंस लक्षणम, ठीक है ना, च बल व्याप्ति लक्षणम, ठीक है। तो ये क्या है, बल के लक्षण है। सेम ही होते हैं ओज के लक्षण की तरह। जो आपको डिफरेंस कुछ दिखेगा तो हम वो आपको बता देंगे, ठीक है ना।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि 3 आपको याद होने चाहिए। तो तीनों को याद करने के लिए क्या करना है, एक तो विंसरेंस है, एक व्यापद है और एक क्षय है। इन तीनों को अगर याद करना है तो आपको सत्य वर्ड यूज़ करना होगा, सत्य, ठीक है ना, सत्य वर्ड। तो सत्य क्यों है, तो स से आ जाता है विंसरेंस, ठीक है ना, स ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन कर रहा है। उसके बाद तो त से आ जाएगा व्याप्त, ठीक है ना, व्यापद, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और य क्षय, ठीक है ना, क्षय। तो ये सत्य वर्ड से क्या है, विंसरण, व्यापद और क्षय, ये हो गया। अब इसके अलग अलग कैसे बताए गए हैं, तो इन्होंने बोला गया है कि विश्लेष, ठीक है ना, विश्लेष साधु, ठीक है ना, साधु गात्र गुणम दोष विंसरसनम, ठीक है। यहाँ पर जो श्रम है, श्रम, तो श्रम देखना कि जो श्रम है वो क्या है, इन्होंने यहाँ पर बल में क्या है, एक्स्ट्रा बताया गया है, ठीक है ना, बल में एक्स्ट्रा, लेकिन ओज में क्या है, श्रम वर्ड यूज़ नहीं होता, उसमें संधियों का विश्लेषण हो जाना, अंग का साध हो जाना, गुरु गात्रता दोष विंसरण, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें ओज का, यहाँ पर श्रम वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है व्यापाद। तो व्यापाद में क्या है, सेम ही होता है व्यापाद जो होता है। इसमें बोला गया है गुरुतम स्तब्धम, ठीक है ना, स्तब्ध, ठीक है ना, स्तब्ध अंगेशु गलानी, ठीक है, वैनस्य भेदनम, ठीक है, तंद्रा निद्रा वात शोफो बल व्यापदी लक्षणम। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है लक्ष्य क्षय। तो क्षय के लिए क्या बोला है, मूर्छा मास क्षयो मोहो प्रलापो ज्ञान मेव एव च, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई है। इसमें जो ज्ञान में वेव है तो वो क्या है, अलग से कुछ बताया गया, ये ओज के श्लोका में नहीं बोला गया। ठीक है, ये था हमारा ओज की विकृतियाँ। ये एक्चुअली क्या है, बल की विकृतियों के लक्षण बताए गए हैं, ठीक है ना। सेम टू सेम ओज ही है, जो थे अलग से वो आपको बता दिए गए, जैसे कि श्रम है या फिर ठीक है ना, श्रम हो गया, और क्या है, ज्ञान एव है, ठीक है ना, ज्ञानम एव है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया कि अगर आपको स्थूल्य की चिकित्सा करनी है तो उसमें क्या है, रूक्षण छेदनीय पदार्थ एवं लेखन वस्ती का यूज़ करवाना है। अगर आपको कार्शी चिकित्सा करनी है तो भृंगन वस्ती एवं व्यायाम करना है, ठीक है। और यहाँ पर बोला भी किया है कि यव का प्रयोग जो होता है, याद रखना है कि आचार्य श्रीश्वत के अकॉर्डिंग क्या है कि यव का प्रयोग जो है वो स्थूल्य में भी करवा सकते हैं और कार्श्य, मतलब दोनों में ही आप क्या है, यव का प्रयोग करवा